हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। कौन सा लेक्चर दोस्त? एनर्जी इंट्रैक्शंस। समझ पा रहे हैं? तो एनर्जी इंट्रैक्शंस जो है आज हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो एनर्जी इंट्रैक्शंस में जो दोस्त क्या क्या आ जाता है? हीट आता है, और क्या आता है दोस्त? वर्क आता है। समझ पा रहे हैं? क्या क्या आता है? हीट आता है और वर्क आता है। समझ पा रहे हैं? और जो एनर्जी जो है दोस्त, वो क्या है? दो फॉर्म में होता है। दो फॉर्म में, एक होता है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है? ट्रांसफर। समझ पा रहे हैं ना? तो एनर्जी इन ट्रांजिएंट होता है, जो क्या होता है? हीट और वर्क। समझ पा रहे हैं ना? ये दोनों क्या है? एनर्जी इन ट्रांजिएंट। एक होता है दोस्त एनर्जी इन स्टोरेज। समझ पा रहे हैं ना? स्टोर होकर के एनर्जी रहता है। कौन सा एनर्जी? इंटरनल एनर्जी। कौन सा एनर्जी दोस्त? इंटरनल एनर्जी। समझ पा रहे हैं ना? तो देखिए, हम लोग देखते हैं एनर्जी इंटरेक्शन में क्या आता है दोस्त? हीट एंड वर्क आता है। टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होता है। एनर्जी इन ट्रांजिएंट। समझ पा रहे हैं? एनर्जी इन ट्रांजिएंट जिसमें क्या आता है? हीट आता है, और क्या आता है दोस्त? वर्क आता है। समझ पा रहे हैं? एनर्जी इन स्टोरेज जिसमें क्या है? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मतलब क्या है? स्टोर होकर के रहता है। क्योंकि हम लोग देखे देखे थे, बात किए थे पहले कि एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी जो है किसका है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। समझ पा रहे हैं ना? तो देखेंगे और आगे भी देखेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है दोस्त? क्या स्टोर होता है, स्टोरेज है। समझ पा रहे हैं ना? एनर्जी इन स्टोरेज। एनर्जी इन ट्रांजिट क्या हो गया? हीट। हीट क्या हो रहा था? ट्रांसफर हो रहा था। देखे थे हम लोग क्लोज सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा था, और ओपन सिस्टम में भी क्या था? एनर्जी ट्रांसफर हो रहा था। आइसोलेटेड में हो रहा था? नहीं हो रहा था। ना तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा था और ना ही वर्क ट्रांसफर हो रहा था। किसमें? सॉरी, ना तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा था और ना ही मास ट्रांसफर हो रहा था। किसमें? आइसोलेटेड सिस्टम में। देख रहे थे ना हम लोग? चलिए, तो हीट हो गया दोस्त, और क्या हो गया? वर्क हो गया। तो हम लोग वर्क स्टार्ट करेंगे दोस्तों, वर्क। ठीक है? तो कौन सा वर्क स्टार्ट करेंगे? कैसा वर्क देखेंगे हम लोग? क्लोज सिस्टम वर्क। ठीक है? क्लोज सिस्टम वर्क के बारे में हम लोग देखेंगे। उसी को क्या बोलते हैं? पीडीवी वर्क। अब पीडीवी वर्क क्यों बोल दिए? तो आगे देखिए, जब एक्सप्रेशन निकाल देंगे वर्क का, वर्क डन का, तब हम लोग समझेंगे कि पीडीवी वर्क क्यों बोले थे। ठीक है? तो क्लोज सिस्टम वर्क अभी हम लोग देखेंगे। तो क्लोज सिस्टम वर्क का अगर हम वर्क निकालना चाहते हैं क्लोज सिस्टम का, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक क्लोज सिस्टम लेते हैं। ठीक है? उस पर एनालिसिस करते हैं, फोर्स एक्ट करवा करके। उसके बाद देखते हैं कि कितना वर्क डन हुआ है। समझ पा रहे हैं? चलिए देखते हैं क्या दोस्त? क्लोज सिस्टम वर्क। तो उसके लिए हम लोग क्या ले लिए? एक क्लोज सिस्टम ले लिए। समझ पा रहे हैं ना? जिसमें क्या, ए जो है वो क्या है? सिलेंडर है, और ये क्या है दोस्त? पिस्टन है। ठीक है? तो पिस्टन क्या होगा? इस तरह का होगा। पिस्टन क्या होगा दोस्त? ये अगर सिलेंडर है तो उसमें क्या है? पिस्टन इस तरह का होगा। समझ पा रहे हैं ना? इस तरह का सर्कुलर। समझ पा रहे हैं ना? तो ये पिस्टन है, तो पिस्टन का कुछ एरिया होगा। ये वाला जो है, ये वाला क्या है? कुछ एरिया होगा इसका। ये वाला जो है अंदर है सिलेंडर में। समझ पा रहे हैं ना? पिस्टन, तो इसका कुछ एरिया होगा। तो वही एरिया क्या मान लिया हम लोग? ए है। एरिया ए है। समझ पा रहे हैं? और क्या है दोस्त? ये क्या? एफ क्या है? फोर्स है। समझ पा रहे हैं? अंदर क्या है? गैस है। उसका प्रेशर क्या है? पी है। और वॉल्यूम क्या है? वी है। ये हमारा सिस्टम हो गया। ये वाला क्या हमारा दोस्त? सिस्टम है। ये क्या है दोस्त? सिस्टम है। जिस पे हमारा फोकस होता है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम बोल देते हैं। फोकस किस पे हमारा है? इस पे है, गैस पे। समझ पा रहे हैं ना? तो अब हम लोग देखेंगे वर्क डन। वर्क डन निकालेंगे। तो देखिए दोस्त, इनिशियली जो था ना, पिस्टन यहाँ पे था, इस पोजीशन पे था पिस्टन इनिशियली। समझ पा रहे हैं ना? उस पर क्या था? एफ फोर्स, एफ अमाउंट ऑफ फोर्स हम लोग लगाए हैं। एफ अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने के बाद क्या होगा दोस्त? ये जो पिस्टन है वो क्या करेगा? मूव करेगा। क्या करेगा? मूव करेगा। समझ पा रहे हैं ना? तो मूव उतना ही करवा रहे हैं, क्योंकि देखिए वर्क डन, ये प्रोसेस तो और आगे भी होगा। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन हम लोग वर्क का एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, फॉर्मूला निकाल रहे हैं। ठीक है? तो क्या होगा? इसको थोड़ा सा मूव करवा करके हम लोग देखते हैं कितना मूव करवाएं दोस्त? dx मूव। dx डिस्टेंस हम क्या है? मूव करवाएं। फोर्स लगाएं, मानिए dx डिस्टेंस क्या है? पिस्टन मूव कर गया। अब ये आ गया है यहाँ पे पिस्टन। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पे पिस्टन आ गया, तो यहाँ पे रुक गया है पिस्टन। मूव करवा करके हम देखें
तो ये स्टेज भी जो है यहाँ पे जो भी इसका स्थिति होगा ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। क्या होगा दोस्त, इक्विलिब्रियम में होगा। समझ पा रहे हैं ना। ये स्टेज भी होता है, dx डिस्टेंस मूव करने के बाद भी जो है इस पिस्टन का जो है क्या स्थिति जो है ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या होता है दोस्त, देखिए इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब इधर का फोर्स और गैस के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा, तब उसको क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम में है। क्या बोल देंगे दोस्त, इक्विलिब्रियम में है। तो इधर से भी गैस क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। समझ पा रहे हैं ना। वो फोर्स कितना होगा, गैस का प्रेशर इनटू क्या, किस पे लग रहा है, कितना एरिया पे लग रहा है, ये पिस्टन का जो एरिया है ये वही एरिया पे तो गैस लगा रहा है अपना प्रेशर। समझ पा रहे हैं ना। तो ये प्रेशर इनटू पिस्टन का एरिया जो है वही क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। किधर से, गैस के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है पिस्टन पे। समझ पा रहे हैं ना। तो वो फोर्स और ये फोर्स दोनों इक्वल कर देंगे। समझ पा रहे हैं ना। तो क्या बोल देंगे उसको, इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक मतलब क्या देखे थे दोस्त, स्टेशनरी बोल सकते हैं स्टैटिक को, या तो रेस्ट बोल सकते हैं उसी को, या क्या बोल सकते हैं, नो मोशन, मोशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हैं। तो इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम हम लोग क्या देखेंगे दोस्त, क्या लिख सकते हैं, इधर वाला फोर्स बराबर इधर वाला फोर्स करेंगे इक्विलिब्रियम में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होने के लिए। तो इधर वाला फोर्स कितना हो जाएगा दोस्त बताइए, एफ है, इक्वल टू इधर वाला फोर्स क्या हो जाएगा, जैसे देखिए प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो ये फोर्स है, तो फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। इधर वाला फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर इसका गैस का क्या, पी है। एरिया कितना एरिया पे लग रहा है वो प्रेशर, पूरा एरिया ए जो है पिस्टन का एरिया है, ठीक है, ए वाला। तो ये क्या हो गया, इधर से उतना लग रहा है, पी इंटू ए। तो लिख सकते हैं कि नहीं, इधर से फोर्स जो है पी इंटू ए, मतलब ये वाला जो फोर्स है ना वो गैस के द्वारा लगाया जा रहा है पिस्टन पे, और ये वाला जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स है। समझ पा रहे हैं ना। वो दोनों इक्वल हो गया। अब इक्वल हो गया तो तब हम कह सकते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम से ही ये लाए। समझ पा रहे हैं। अब देखिए दोस्त, अब चलते हैं वर्क। समझ पा रहे हैं, एलिमेंट्री वर्क डन। एलिमेंट्री वर्क डन मतलब क्या है, स्मॉल, जैसे थोड़ा सा डिस्टेंस इसको मूव करवाए थे ना। समझ पा रहे हैं, एक एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है, कि इतना मूव हुआ उसका वर्क डन। अब वर्क डन का क्या फॉर्मूला था दोस्तों, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो इसको एलिमेंट्री वर्क डन जो है डी डब्ल्यू दिए हैं, तो फोर्स इस पे जो लगा है दोस्त इंटू डिस्टेंस क्या है, कितना डिस्टेंस मूव करवाए हैं अभी हम एलिमेंट्री के लिए, क्या करवाए हैं, dx डिस्टेंस मूव करवाए हैं। मान करके चले हैं कितना कि dx डिस्टेंस क्या है, ये मूव किया है पिस्टन फोर्स लगने के बाद। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, dx है। डिस्टेंस क्या है दोस्त, dx है। अच्छा, अब देखिए इसी को देखिए आगे कि फोर्स बराबर हम लोग निकाल चुके हैं। फोर्स बराबर क्या होता है, p इंटू ए। दोनों तो फोर्स, इधर का फोर्स इधर का फोर्स बराबर होगा तब ना इक्विलिब्रियम में होगा। तो ए फोर्स के बराबर क्या है, पी इंटू ए बराबर है, तो फोर्स बराबर, फोर्स ही यहाँ है तो फोर्स बराबर पी इंटू ए लिख सकते हैं यहाँ, बोलिए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी इंटू ए डी एक्स तो है यहाँ। अब देखिए दोस्त क्या होगा कि एरिया इंटू क्या, डी एक्स क्या है, डी एक्स एक लेंथ ही है। समझ पा रहे हैं ना। पिस्टन यहाँ से यहाँ मूव किया तो एक डिस्टेंस ही मूव किया, एक लेंथ ही है वो। समझ पा रहे हैं ना। तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। एरिया, पिस्टन का एरिया इंटू जितना क्या है पिस्टन मूव किया वो क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। कौन वाला वॉल्यूम, ए वाला वॉल्यूम। उतना ही वॉल्यूम चेंज हुआ, पहले वॉल्यूम इतना था, समझ पा रहे हैं ना, अब इतना हो गया तो चेंज कितना हो गया, इतना चेंज हुआ। तो उसी को क्या बोल सकते हैं, डीवी। डीवी मतलब क्या, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। एरिया इंटू डी एक्स क्या बोल सकते हैं दोस्त, डीवी बोल सकते हैं। देखिए उसको क्या बोल सकते हैं, डीवी मतलब क्या, इसी को क्या बोलते हैं, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। बोलेंगे कि नहीं बताइए दोस्त, चेंज इन वॉल्यूम बोलेंगे। चलिए आप देखिए इसी को लिख सकते हैं क्या, डी डब्ल्यू वर्क डन जो है एलिमेंट्री वर्क डन क्या हो जाएगा, पी इंटू एरिया इंटू डी एक्स को हम डी भी लिख दिए हैं तो इसको डी भी लिख सकते हैं, बताइए। चलिए अब जो है टोटल, अब टोटल जैसे ये जो मूव कर रहा था तो हम स्मॉल एलिमेंट्री डिस्टेंस के लिए ले रहे थे, तो अगर ये प्रोसेस पूरा यहाँ तक होगा तो ऐसा ऐसा बहुत सारा एलिमेंट्री स्टेज आएगा, बहुत सारा स्टेज आएगा
dx ऐसा ऐसा dx डिस्टेंस जो बहुत सारा होगा, तो सबको जोड़ेंगे तब ना टोटल वर्क आएगा। ये तो एक छोटा सा डिस्टेंस मूव करा करके हम ये वाला एक्सप्रेशन निकाल दिए, समझ पा रहे हैं ना। अब टोटल मूव करेगा, ये कुछ प्रोसेस जो होगा 1 to 2 जो प्रोसेस होगा इनिशियल टू फाइनल जो होगा, उसमें बहुत सारा छोटा छोटा ऐसा dx डिस्टेंस आया होगा, समझ पा रहे हैं ना। तो टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको टोटल वर्क जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्त, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है दोस्त पूरा इनिशियल टू फाइनल स्टेज को क्या करता है, जोड़ता है। समेशन, समेशन से ही ये जो इस तरह से इंटीग्रेशन का जो साइन है वो किससे आया है, समेशन से आया है। ये क्या है, सम है। समेशन से ही जो है एस का ही पहला लेटर को जो है इस तरह से इंटीग्रेशन में दिखाया जाता है। तो एस क्या है, समेशन है। इंटीग्रेशन क्या करता है, समेशन करता है, जोड़ता है। तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे इनिशियल स्टेज टू फाइनल स्टेज, समझ पा रहे हैं ना, तो क्या होगा, टोटल वर्क निकल जाएगा। तो देखिए टोटल वर्क इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टोटल वर्क, टोटल वर्क डन जो है इसको क्या W से डिनोट कर दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से, इनिशियल स्टेज 1 मानिए, फाइनल स्टेज 2 मानिए, और P D V, समझ पा रहे हैं ना। ये क्या होगा, वर्क हो गया टोटल इनिशियल टू फाइनल, समझ पा रहे हैं ना। तो टोटल वर्क आ गया है। तो यही क्या आ गया दोस्त, हमारा एक्सप्रेशन आ गया, वर्क का एक्सप्रेशन है, वर्क का एक्सप्रेशन है। तो तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज होने वाला है ये। तो क्या है दोस्त, W इजिकल टू वर्क डन इजिकल टू PdV, PdV, समझ पा रहे हैं ना। तो इसका भी क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है कि ये जो वर्क है PdV वर्क, इसी को क्या है PdV वर्क भी बोल दिए, और क्लोज सिस्टम वर्क। तो अगर हम क्लोज सिस्टम ले करके एनालिसिस किए हैं तो क्या होगा, जहाँ पे क्लोज सिस्टम होगा वहीं ना ये फॉर्मूला लगाएंगे, समझ पा रहे हैं। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए क्या होगा दोस्त, समझ पा रहे हैं ना, सिस्टम को क्लोज होना जरूरी है। और क्या दोस्त, सिस्टम को रिवर्सिबल होना भी जरूरी है। क्यों रिवर्सिबल होना जरूरी है, देखिए ये क्या था, छोटा छोटा सा डिस्टेंस लिए थे, तो इस पॉइंट को भी हम रिवर्सिबल माने, सॉरी क्या माने है, इसको इक्विलिब्रियम माने है, ठीक है। तो इसके लिए रिवर्सिबल होना भी क्या है, जरूरी है। ये जो लगाएंगे आगे हम लोग नोट लिखेंगे, समझ पा रहे हैं ना। और वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री, वर्क जो है उसको बाउंड्री भी क्रॉस होना चाहिए। बाउंड्री क्या हम लोग देखे थे फर्स्ट लेक्चर में, क्या देखे थे, बाउंड्री जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है ना, वही क्या होता है, बाउंड्री होता है। और क्या देखे थे बाउंड्री के बारे में, बाउंड्री का ना तो मास होता है दोस्त, ना ही वो कोई एनर्जी रखता है, और ना ही उसका कोई थिकनेस होता है, समझ पा रहे हैं, किसका, बाउंड्री का। तो बाउंड्री भी क्रॉस करना चाहिए वर्क, वर्क जो है बाउंड्री क्रॉस करता हो, और रिवर्सिबल हो सिस्टम, और क्या हो, सिस्टम क्लोज्ड हो, प्रोसेस क्या हो, रिवर्सिबल हो, सिस्टम क्लोज्ड हो, समझ पा रहे हैं। और वर्क जो है क्या है, क्रॉस करता हो, क्या क्या करता हो, क्रॉस, बताइए, नहीं समझ पा रहे हैं। वर्क जो है वो क्या है, बाउंड्री को क्रॉस करता हो, तभी क्या होगा, ये फॉर्मूला हम लोग लगा पाएंगे, समझ पा रहे हैं। और देखिए नोट अभी हम लोग देखते हैं, लिखते हैं इसमें। तो ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क का हम लोग निकाल चुके हैं फॉर्मूला, समझ पा रहे हैं। और देखिए वर्क के बारे में कुछ जानते हैं। वर्क क्या है दोस्त, वर्क एक पाथ फंक्शन है, ठीक है, पॉइंट फंक्शन नहीं है, पाथ डिपेंडेंट है, समझ पा रहे हैं ना, पाथ पे डिपेंड करता है वर्क। क्यों करता है, क्योंकि देखिए अगर प्रोसेस जो हो रहा है वहाँ पे अगर पाथ चेंज होगा प्रोसेस का, तो वर्क डन भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, चेंज हो जाएगा। किस तरह से चेंज होगा देखते हैं, ठीक है, नोट लिखते हैं हम लोग। ये इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के लिए, सेमेस्टर में अगर ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है तो पूछेगा, लेकिन ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिएगा नोट क्या है दोस्त, पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन जो है, समझ पा रहे हैं ना, लिखेंगे work done is a path function, work done is a path function, not a point function, not a point function, because क्यों नहीं है दोस्त, because the path of the process, because the path of the process changes
path of a process changes, समझ पा रहे हैं ना, work done will also be changed, work done will also be changed। वर्क डन जो है दोस्त पाथ फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन नहीं है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है, समझ पा रहे हैं। कोई भी प्रोसेस अगर हो रहा है तो किसी और पाथ से होगा, उसका वर्क डन कुछ और होगा, और अगर वो किसी और पाथ से हो तो उसका वर्क डन कुछ और होगा। मतलब क्या है, पाथ अगर चेंज कर रहा है तो वर्क डन भी चेंज हो जा रहा है, मतलब पाथ पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिए, पाथ फंक्शन। कैसे बोल दिए देखिए, देखिएगा दोस्त किस तरह से इसको बोल दिया है। जैसे देखिए पीवी डायग्राम लीजिए, पीवी डायग्राम मतलब प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम, समझ पा रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम। इसमें लीजिए कोई प्रोसेस लीजिए, मानिए एक है प्रोसेस, इनिशियल यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस तरह से गया, यहाँ क्या हो गया, 2 हो गया, समझ पा रहे हैं। प्रोसेस हम लोग देखे थे यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर कर करके, समझ पा रहे हैं, उसी तरह से प्रोसेस हुआ है। तो देखिए दोस्त, अगर इस तरह से प्रोसेस हुआ है तो इसका वर्क डन क्या है, इसका जो वर्क डन है निकालेंगे पी डी वी, तो प्रेशर हम ये लेंगे और डी वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम ये वाला लेंगे, मतलब क्या एरिया है, क्या है एरिया है, इसका एरिया जो है पी डी वी कर्व का जो एरिया होगा वही क्या देगा, वर्क देगा। वो भी नोट में लिखेंगे कि एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम विल गिव्स यू द वर्क, समझ पा रहे हैं ना। तो एरिया किस तरह से निकालेंगे, मानिए यहाँ से इस तरह से बांट लिए, समझ पा रहे हैं। तो क्या यहाँ पे कुछ ये प्रेशर होगा, मानिए, समझ पा रहे हैं ना, प्रेशर कुछ इंटरमीडिएट प्रेशर मानिए। तो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर इंटू ये वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, मानिए यहाँ पे V1 है, ये यहाँ पे क्या है दोस्त V2 है, तो V1 में से V2 घटा देंगे तो यही बचेगा, यही क्या है, यही क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है, यही क्या है दोस्त, dV है, dV है, जो कि V1 माइनस V2 लिख सकते हैं, और प्रेशर ये है, समझ पा रहे हैं। तो क्लोज सिस्टम अभी पीडीवी वर्क देखे थे, पीडीवी वर्क देखे थे, तो पी इंटू डी भी करके ये वाला निकाल लेंगे, तो ये क्या है, एरिया तो ही हुआ, इतना प्रेशर है मानिए, ये वाला प्रेशर ये वाला, और ये क्या चेंज इन वॉल्यूम, तो ए इंटू ए, तो इसका क्या हो गया, ए एरिया तो ही निकल गया, समझ पा रहे हैं ना। उसी तरह से इसका भी एरिया निकाल देंगे तो क्या है, वर्क दे देगा। तो एरिया अंडर पीवी डायग्राम क्या देता है, वर्क देता है। तो अगर इस प्रोसेस से गया है, इस पाथ से गया है, तो उसका ये टोटल क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा, टोटल इतना वर्क डन हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना, इतना क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। लेकिन वही अगर पाथ चेंज करेगा तब क्या हो जाएगा, वर्क डन चेंज हो जाएगा। किस तरह से होगा देखिए, देखते हैं। वही अगर दोस्त ये वाला जो है वो इस तरह से फॉलो किया, अगर इस तरह से ये प्रोसेस हुआ, समझ पा रहे हैं ना, ये वाला पाथ से अगर गया तो इतना वर्क डन हुआ, लेकिन अगर ये वाला पाथ से जाएगा तो ये वाला भी एरिया तो जुड़ जाएगा हमारा, ये वाला एरिया भी जुड़ेगा तब ना, ये वाला एरिया जो टोटल एरिया आएगा, तो टोटल एरिया क्या है, ज़्यादा है क्या इससे, पहले वाला पाथ से, तो क्या वर्क डन भी चेंज हो जा रहा है कि नहीं, हो जा रहा है। इसलिए क्या बोलते हैं दोस्त, वर्क डन क्या है, पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है। अगर वन से इस पाथ से गया है तो क्या है, वर्क डन हमारा कम है, लेकिन वही अगर इस पाथ से गया है, गया वही पोजीशन पे है, इनिशियल फाइनल वही है, लेकिन पाथ चेंज कर दिया, अगर पाथ चेंज कर दिया तो वर्क डन भी हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया दोस्त, चेंज हो गया। एक चीज और देखिए, वर्क डन क्या, एरिया अंडर पीवी डायग्राम क्या देता है, वर्क देता है, क्या देता है, वर्क देता है, समझ पा रहे हैं, क्यों देता है वर्क, कैसे देता है, देखिए यहाँ पे देखिए, अगर प्रोसेस क्या है, यहाँ पे इस तरह से देखिए, या तो लिखते हैं, पहले नोट लिखते हैं, ठीक है, नोट लिख लीजिए। क्या देखिए, एरिया एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, एरिया अंडर वॉल्यूम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम विल गिव्स यू द वर्क, क्या देगा दोस्त, वर्क देगा, वर्क डन देगा, समझ पा रहे हैं ना, वर्क दे देगा आपको, क्या प्रेशर वॉल्यूम का कर्व किस तरह से देगा, देखिए एक एग्जांपल ले लीजिए, समझ पा रहे हैं ना, एक एग्जांपल ले लीजिए, या तो फिर यहीं पे समझ लीजिए, देखिए समझिए आप, इस तरह से अगर कोई प्रोसेस है 1 to 2, अगर कोई प्रोसेस है, समझ पा रहे हैं ना, तो इसका कुछ प्रेशर होगा, P1 इक्वल टू P2, दोनों क्या प्रेशर बराबर है, इक्वल टू कुछ P कुछ भी रहेगा, 10 बार, 5 बार, 4 बार, जो भी रहेगा प्रेशर, समझ पा रहे हैं ना। तो इसका
अब ये क्या है, वॉल्यूम का क्या है यहाँ पे, देखिए वॉल्यूम क्या है, ये इस पे क्या होता है, वर्टिकल पे क्या होता है, प्रेशर होता है, और हॉरिजॉन्टल पे क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो ये जो है 1 है तो V1 मान लेंगे, ये क्या है, V2 है। तो चेंज इन वॉल्यूम, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था दोस्त, वर्क डन का क्या फॉर्मूला था, W इक्वल टू क्या लिख दे रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, और PD भी लिख दे रहे थे, PD भी लिख दे रहे थे, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे P क्या है, ये वाला जितना रहेगा 2 बार 4 बार जो भी P इंटू क्या लिख सकते हैं, डी भी क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम, मतलब फाइनल वॉल्यूम जो है, और क्या है इनिशियल वॉल्यूम जो है घटा करके जो चेंज आएगा वही क्या हो जाएगा। तो देखिए V1 में V2 घटाएंगे तो क्या होगा, यही आ जाएगा इतना चेंज इन वॉल्यूम, समझ पा रहे हैं ना। तो क्या होगा यहाँ पे V1 माइनस V2 लिख सकते हैं, तो यही क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा, जिस तरह से, समझ पा रहे हैं ना। तो P क्या है, इस पे बढ़ते जाते हैं तो क्या है, प्रेशर है, तो यहाँ जाके प्रेशर है, मतलब क्या है, ये वाला इतना डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस, ये वाला इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो क्या आएगा, ये वाला एरिया तो ही आ गया रेक्टेंगल का, जो भी बना है रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर बनेगा, जो भी बनेगा उसका एरिया ही तो है ये वाला, समझ पा रहे हैं। प्रेशर क्या है, प्रेशर क्या है, वर्टिकल लेंथ है, ये वाला क्या हॉरिजॉन्टल लेंथ है इसका प्रोसेस का, तो क्या एरिया ही तो है, समझ पा रहे हैं ना। तो एरिया अंडर एरिया निकाल दीजिए इसका, या तो फिर इस पर बैठा दीजिए, सेम ही है। तो एरिया अंडर पीवी डायग्राम विल गिव्स यू द वर्क, समझ पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं। चलिए एक चीज़ और देखते हैं कि जो है ना क्लोज सिस्टम जो है क्या होता है, वर्क जो है रिवर्सिबल, देखिए क्या होता है, हम लोग ये अभी देखेंगे, मिटाते हैं अभी हम लोग। वर्क डन इन अ क्लोज सिस्टम प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, वर्क डन इन अ क्लोज सिस्टम प्रोसेस इज रिवर्सिबल, वर्क डन इन अ क्लोज सिस्टम प्रोसेस एज क्या हो जाता है दोस्त, रिवर्सिबल हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, वर्क डन इन अ क्लोज सिस्टम प्रोसेस एज रिवर्सिबल, देखिएगा नोट लिखेंगे, ये सब इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, समझ पा रहे हैं ना। वर्क डन इन अ क्लोज्ड सिस्टम प्रोसेस, work done in a closed system process is reversible, क्या है दोस्त, वर्क डन जो है ना क्लोज सिस्टम प्रोसेस क्या क्या हो जाता है दोस्त, रिवर्सिबल हो जाता है, समझ पा रहे हैं ना। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल क्या देखे थे, जिस पाथ से वो इनिशियल टू फाइनल गया है और आते समय भी क्या हो वही पाथ को फॉलो करता हो, तो क्या उसको बोल देते हैं रिवर्सिबल। वैसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं दोस्त, रिवर्सिबल बोलते हैं। एक एग्जांपल से देखिएगा, समझिएगा, एक एग्जांपल देखिएगा इसी सेंटेंस पे, समझ पा रहे हैं। एक एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे क्या है, पिस्टन है, समझ पा रहे हैं, पिस्टन, अभी जो है पिस्टन यहाँ पे है, समझ पा रहे हैं, इसमें कुछ गैस है, समझ पा रहे हैं, उसका कुछ प्रेशर है, कुछ वॉल्यूम इसके पास है, हमारा क्या है सिस्टम, क्या है, यही है हमारा सिस्टम, क्या है दोस्त, ये क्या है हमारा सिस्टम है, क्यों, क्योंकि इस पर हमारा फोकस है, समझ पा रहे हैं ना। तो देखिए, और देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा जो हम बना रहे हैं उस पर, देखिए दोस्त इस तरह से सिस्टम है, ये क्या है, क्लोज सिस्टम है, क्या है दोस्त, क्लोज सिस्टम है, समझ पा रहे हैं, ये सिस्टम क्या हमारा ये है, फोकस इस पे है, क्लोज सिस्टम है, समझ पा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, देखिएगा अगर ये जो पिस्टन है इसको गैस जो है पिस्टन पे प्रेशर लगा रहा है, प्रेशर लगाएगा इस तरह से, अंदर से प्रेशर लगाए तो क्या करेगा, पिस्टन मूव करेगा। मानिए पिस्टन इस तरह इधर मूव किया प्रेशर लगाने पे, ये जो है गैस क्या है इस पर प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने के बाद क्या होगा, ये पिस्टन क्या है मूव करेगा, कुछ पिस्टन यहाँ पे आ गया, मानिए इस पोजीशन पे आ गया पिस्टन,
तो क्या होगा, पिस्टन अगर इधर मूव करेगा तो क्या होगा, ये वाला आगे बढ़ेगा, ये वाला क्या है आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा तो क्या है, ये वाला ऊपर जाएगा। जब ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या, ये नीचे आएगा। इसको नीचे आने की वजह से क्या होगा, ये वाला इधर आएगा। समझ पा रहे हैं ना, ये वाला भी क्या है इधर आएगा। तो मास क्या हमारा ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठेगा कि नहीं बताइए, ऊपर उठेगा। अब क्या है दोस्त, अभी क्या है, सिस्टम से हम सराउंडिंग पे वर्क करवा रहे थे, क्योंकि ये जो है सिस्टम हमारा, ये क्या है, बाउंड्री है। समझ पा रहे हैं ना, तो सिस्टम हमारे है वो क्या है, सराउंडिंग है। समझ पा रहे हैं ना, कैसा सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है। अभी हम सिस्टम के द्वारा जो है सराउंडिंग पे सिस्टम के द्वारा वर्क करवा रहे थे। क्या है, सिस्टम जो गैस है जो वो वर्क प्रेशर कर दे रहा था किस पे, पिस्टन पे। तो पिस्टन मूव कर जा रहा था, उसकी वजह से क्या हमारा ये ऊपर उठ जा रहा था, क्या मास जो है उधर। समझ पा रहे हैं ना। अब क्या करते हैं दोस्त, ठीक है, अब क्या करते हैं, हम मास को नीचे करते हैं। अब हम इसको नीचे करेंगे, अगर हम इसको नीचे करेंगे तो ये वाला क्या आएगा, इधर आएगा। उसी तरह से ये वाला क्या हो जाएगा, इधर टर्न आ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। अब क्या होगा, ये वाला ऊपर जाएगा इस समय, अभी क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। अभी क्या था, जब ये ऊपर उठ रहा था तो पिस्टन यहाँ आ चुका था यहाँ पे। समझ पा रहे हैं ना, ये ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या, ये वाला नीचे आएगा, ये वाला क्या है, नीचे आएगा। अब ये नीचे आएगा अगर, तो ये वाला क्या है, इधर घसकेगा। ये अगर इधर घसकेगा तो पिस्टन क्या है हमारा, यहाँ जो था वो पिस्टन क्या है, यहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। क्या है, रिवर्सिबल हो पा रहा है कि नहीं, वही पाथ से आ रहा है, जो पाथ से जा रहा है वही पाथ से क्या है, रिटर्न आ जा रहा है। तो क्या इसको बोल दे रहे हैं, रिवर्सिबल बोल दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं, क्या बोल दे रहे हैं दोस्त, रिवर्सिबल बोल दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं। और देखिए नोट एक लिखे थे हम लोग, देखे थे कि नहीं, कि पीडीवी वर्क होने के लिए क्या है, क्या होना जरूरी है, पीडीवी वर्क होने के लिए क्या जरूरी है, देखे थे हम लोग। समझ पा रहे हैं ना, सिस्टम मस्ट बी क्लोज, सिस्टम must be closed, system must be closed। समझ पा रहे हैं ना, प्रोसेस मस्ट बी रिवर्सिबल, प्रोसेस मस्ट बी क्या दोस्त, रिवर्सिबल, प्रोसेस मस्ट बी रिवर्सिबल। समझ पा रहे हैं, एंड वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री, एंड वर्क शुड क्रॉस द क्या दोस्त, बाउंड्री। फॉर क्या, अप्लाइंग, फॉर अप्लाइंग क्या, पीडीवी वर्क, पीडीवी वर्क या इसी को क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम वर्क। तो क्लोज सिस्टम वर्क बोलते तो क्या बोल दे रहा है, सिस्टम क्लोज होना जरूरी है। पीडीवी वर्क जो एक्सप्रेशन निकाले थे, क्या निकाले थे दोस्त, देखिए क्या निकाले थे, पीडीवी वर्क, वर्क इज इक्वल टू क्या, 1 to 2 और पीडीवी। ये वर्क वहीं पे लगाएंगे, समझ पा रहे हैं ना, जहाँ पे क्या हो, सिस्टम मस्ट, इसके लिए इसके लिए वाला नोट आया है। समझ पा रहे हैं ना, ये फॉर्मूला के लिए कहाँ पे ऐसा वर्क होगा, तो सिस्टम मस्ट बी क्लोज, सिस्टम क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। क्लोज सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। समझ पा रहे हैं ना, जहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होता हो लेकिन मास ट्रांसफर नहीं होता हो, वैसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम। देखे थे हम लोग फर्स्ट क्लास में। चलिए उसके बाद क्या दोस्त, प्रोसेस मस्ट बी रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या समझ रहे थे, प्रोसेस जो हो रहा था, जो पाथ से जा रहा है प्रोसेस, वही पाथ से रिटर्न बैक हो जा रहा है, तो उसको क्या बोलते थे, उसको क्या बोलते हैं दोस्त, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। तो प्रोसेस भी रिवर्सिबल होना चाहिए। समझ पा रहे ना, एंड वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री, वर्क भी क्या है, बाउंड्री क्रॉस करता हो। जैसे देखिए यहाँ पे ये सिस्टम है हमारा, इसके बाहर जो कुछ भी होता है उसको सराउंडिंग बोल देते हैं। तो इस सिस्टम और सराउंडिंग को बांटने वाला चीज़ को क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। जैसे ये वाला मानी बाउंड्री है, समझ पा रहे हैं, तो बाउंड्री से वर्क क्या है, क्रॉस कर रहा है, तो वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री। समझ पा रहे हैं, तभी क्या है, पीडीवी वर्क हम लगा पाएंगे, तभी क्या करेंगे दोस्त, पीडीवी वर्क लगा पाएंगे। एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। समझ पा रहे हैं ना, कि कहाँ पे पीडी वर्क, कब कहेंगे कि ये पीडीवी वर्क नहीं है। इसमें से कोई भी तीनों चीज़ में से एक भी अगर नहीं होगा तो क्या बोल देंगे दोस्त, कि ये पीडीवी वर्क नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि पीडीवी वर्क है या नहीं। समझ पा रहे हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्त, ठीक है, पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे ऐसो बारीक।
आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, और उस पर क्या न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग वर्क का। एक समझने के लिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। एक मानिए कि एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है दोस्त, एक सिस्टम दे दिया है। ये क्या है दोस्त, गैस है। इसमें समझ पा रहे हैं, गैस है, इसमें कुछ इसका प्रेशर है, कुछ वॉल्यूम है। इधर की क्या है, वैक्यूम है। इधर क्या है दोस्त, वैक्यूम है। समझ पा रहे हैं ना। ये हमारा क्या है, सिस्टम है। फोकस क्या है हमारा, इस पे है। समझ पा रहे हैं ना। ये क्या है दोस्त, हमारा सिस्टम है। अब बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि क्या ए पीडीवी वर्क है, वर्क है। समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन क्या है, इज इट पीडीवी वर्क, क्या ये पीडीवी वर्क है। देखिए समझ पा रहे हैं ना। तो आंसर क्या होगा दोस्त, आंसर क्या होगा, पीडीवी वर्क कब होगा, जब प्रोसेस क्या हो, रिवर्सिबल हो, और क्या हो, क्लोज हो। क्लोज तो है, क्लोज है ये सिस्टम क्या है, क्लोज है। एक चीज हो गया। पीडीवी वर्क होने के लिए जो है, पीडीवी वर्क होने के लिए क्या क्या होना जरूरी है, पहले तो क्लोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिस्टम क्लोज होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, प्रोसेस जो है रिवर्सिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, जो वर्क जो है बाउंड्री क्रॉस करता हो, वर्क जो है, वर्क शुड क्रॉस द बाउंड्री, क्रॉस द बाउंड्री। बाउंड्री क्या करता हो दोस्त, क्रॉस करता हो। समझ पा रहे हैं ना, बाउंड्री क्या हो, क्रॉस करता हो। तो ये तीनों चीज होगा ना, तभी पीडीवी वर्क कहेंगे कि पीडीवी वर्क है। तो क्लोज तो सिस्टम है, समझ पा रहे हैं ना। और ये अगर सिस्टम है और ये मानी सराउंडिंग में आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, बाउंड्री हो गया। तो ये बाउंड्री है, तो बाउंड्री के बाहर तो है वर्क ट्रांसफर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। लेकिन क्या है, लेकिन यहाँ पे क्या, वर्क रिवर्सिबल ही नहीं है। ये जो सिस्टम है वो क्या है, रिवर्सिबल ही नहीं है। क्यों रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि जैसे देखिए वैक्यूम है, तो वैक्यूम यहाँ पे क्या है, सडनली क्या है, प्रोसेस हो जाएगा। ये वैक्यूम में कुछ होता ही नहीं है, प्रेशर वगैरह। समझ पा रहे हैं ना। तो ये क्या है, गैस एक्सपांड हो जाएगा रैपिडली वैक्यूम में। तो वर्क जो है, अगर एक्सपेंशन होता है वैक्यूम में, तो वहाँ पे वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। क्यों, क्योंकि जो है प्रोसेस जो है रिवर्सिबल नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर क्या होगा, नो। आंसर क्या होगा, नो। समझ पा रहे हैं ना। इट इज नॉट अ पीडीवी वर्क because process is not क्या, रिवर्सिबल। प्रोसेस रिवर्सिबल ही नहीं, क्योंकि बाउंड्री पे जो है ना, इधर से जो है इसके बराबर जो है प्रेशर लगा ही नहीं पा रहा है, फोर्स। समझ पा रहे हैं ना। तो प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल नहीं है। तो एक भी अगर नहीं होगा यहाँ पे, क्या रिवर्सिबल अगर नहीं होगा तो पीडीवी वर्क नहीं होगा। अगर कोई सिस्टम नहीं होता तो तब भी पीडीवी वर्क नहीं लगाते। अगर वर्क जो है क्रॉस जो नहीं कर रहा होता बाउंड्री, तब भी क्या है, वर्क डन, पीडीवी वर्क नहीं होता। समझ पा रहे हैं ना। तो यही तक हम लोग समाप्त करते हैं दोस्त। और ये सब जो पॉइंट लिखवाए नोट में, सब कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा जा चुका है सब क्वेश्चन। समझ पा रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा होगा देख करके। और आगे भी जो है, अगर नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा हम लोगों का, उसमें क्या पढ़ेंगे दोस्त, उसमें पढ़ेंगे हम लोग प्रोसेस पूरा। कौन सा, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये सब चीज़ क्या है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। समझ पा रहे हैं ना। और न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद।